व्यक्ति के अंग में कोई एक चीज, एक अंग यदि खूबसूरत पाया गया तो हमारा मन पता न चले ऐसे उनके पास दौड़ जाता है। गोस्वामी जी ने कहा कि हे मन, एक एक अंग पर तू लुभ जाता है, तो चलो मैं तुम्हें ऐसी व्यक्ति का दर्शन करवाऊं जहां हर अंग परम सुंदर है। तो सुमित नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद अंजारुणम हरन भव श्री रामचंद्र। ये जो श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, ये ध्यान है गोस्वामी जी की दृष्टि में, ध्यान है। कितनी कृपा कर दी गोस्वामी जी ने संसार पर। आप शांति से जरा सोचें कि किसी का चेहरा सुंदर होता है तो हम देखते हैं तो मन कुछ क्षणों के लिए वहां जाता है। किसी की आंखें सुंदर हैं तो मन कुछ क्षणों के लिए वहां चली जाएगी। किसी की बोली सुंदर है तो मन वहां चला जाए। किसी के हाथ सुंदर हैं और हाथ देख लेते हैं तो मन लुभ जाता है। व्यक्ति के अंग में कोई एक चीज, एक अंग यदि खूबसूरत पाया गया तो हमारा मन पता न चले ऐसे उनके पास दौड़ जाता है। गोस्वामी जी ने कहा कि हे मन, एक एक अंग पर तू लुभ जाता है, तो चलो मैं तुम्हें ऐसी व्यक्ति का दर्शन करवाऊं जहां हर अंग परम सुंदर है। तुम्हारे मन को ही लगाना है तो मुख भी कमल है, हाथ भी कमल है, नेत्र भी कमल है, चरण भी कमल है, सब सुंदर ही सुंदर है, तो वहां लग जाओ। कितनी सुंदर सुविधा कर दी इस स्तोत्र में। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम हरन भव तारुणम श्री रामचंद्र कृपालु भजमन। और शांति से सब निर्णय करे कि कोई रूप को देखकर व्यक्ति के मन में काम प्रकट होता है ना, वासना प्रकट होती है, हाँ? तो रूप देखकर काम प्रकट होता है और काम हमको हैरान परेशान करने लगता है। ऐसा एक काम नहीं, अनगणित कंदर्प जिस राम में मोहित हो जाते हैं। तो भला तुम यहाँ क्यों भटकते हो? वही रूप की खानी तक पहुंच जा हे मन, और कहीं भटकने का सवाल ही नहीं उठेगा। कितने कामदेव लज्जायुक्त होकर, करबद्ध होकर राम मंदिर के कोने में छिप जाते हैं। भगवान को देखकर अपने आप को छिपा लेता है कामदेव कि हमारा कोई गुंजाइश नहीं आ जाने। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम नील नीरद सुंदरम पटपीत मानद हरित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम हरनुभव तारुण्यम श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरन भव भय दारुणम तो दुनिया की सर्वोत्तम सुंदरता, जिसके आगे सुंदरता का प्रदेश ही नहीं है, हे मन, वही सुंदरता का आश्रय कर। चाहे काम से जाना हो
तो वो भी राम की सुंदरता के प्रति जाओ, संसार की सुंदरता के प्रति मत जाओ। काम से गोपियां काम से ही गई थी कृष्ण की ओर, सीधी सादी बात है। सब गोपियां काम से गई थी, लेकिन गोपियों का काम संसार को छोड़कर पूर्णता की ओर बढ़ा, तो वो काम भी पूजनीय बन गया, दिव्य बन गया। जिसका समग्र मधुर है, मंगलमय है, सुंदर है, हे मन उसी के प्रति जा। ये बड़ी सुंदर व्यवस्था है गोस्वामी की। एक एक चीज पर मन लुभ जाता है, यहां सब एक साथ मिल जाता है, तो इधर उधर क्यों भटके, ठाकुर के स्वरूप में डूब जाए। चाहे काम से, कोई हरकत नहीं, लेकिन जाओ उन्हीं के तरफ। काम से जाओ, क्रोध से जाओ, द्वेष से जाओ, दंभ से जाओ, लेकिन जाओ कृष्ण की तरफ, राम की तरफ, सब सफल हो जाएगा। गंगा में कोई भी चीज जाती है, कैसा भी पानी गिर जाता है, गंगा बन जाता है। मैला नाला भी गंगा के रूप में परिवर्तित हो जाता है।